नमस्कार दोस्तों, आज मैं फ़ोटो से अचूक वशीकरण करने का उपाय बता रहा हूँ। फ़ोटो से वशीकरण की तब ज़रूरत पड़ती है जब वशीकरण करने वाला व्यक्ति दूर हो या जिसका वशीकरण करना है वो दूर हो, उसमें मेल जोल ना हो, तब फ़ोटो से वशीकरण किया जाता है। चलिए बाकी तो आप समझ रहे होंगे कि फ़ोटो से कब कब वशीकरण किया जाता है। मैं आपको पहले इसका वो बताता हूँ, इसको सिद्ध कैसे करना है। दिन रविवार का होगा और जाप एक ही दिन का होगा, एक ही दिन में मंत्र सिद्ध होगा और एक ही दिन में 21 माला का जाप होगा। और इस समय होगा इसका सुबह 5 बजे से 7 बजे तक। वस्त्र होंगे सफ़ेद, आसन सफ़ेद और दिशा होगा पूरब मुख। कवच का प्रयोग नहीं होगा। पूजा इसमें पंचोपचार करेंगे, गुरु का और इष्ट का। इतना करने के बाद माता सरस्वती का आह्वान करेंगे, फिर उनका पूजा करेंगे, संकल्प लेंगे और हाँ, तीनों को बर्फ़ी का ही भोग देंगे। सफ़ेद बर्फ़ी का भोग तीनों का चलेगा। अब ये मंत्र का खासियत बताता हूँ। ये मंत्र बहुत तीव्र काम करता है। किसी भी रविवार को एक ही बैठक में 21 माला का जाप करके सिद्ध कर लीजिए। नीचे जैसे सिद्ध करने के बाद अब नीचे की प्रक्रिया रहेगी आपकी, मतलब कि क्या करेंगे। सिद्ध जब हो जाता है, सिद्ध होने के बाद आप किसी भी रविवार को जैसे सुबह सुबह सिद्ध कर लिए तो हाँ, संकल्प में लेकिन एक चीज़ ज़रूर बोलेंगे कि मैं इसको वशीकरण के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो दिक्कत आ सकता है, क्योंकि संकल्प पे ही आपका ये कार्य करता है। किस हिसाब से आप संकल्प लेते हैं। और इसका विधान है, फिर सामने एक थाली में दोनों के अलग अलग फ़ोटो रखेंगे, फिर कुमकुम रोली ये सब से मतलब पंचोपचार पूजन तो आप समझ ही रहे होंगे। पंचोपचार पूजन करेंगे और जो फ़ोटो है उस पर तिलक करेंगे। दोनों के फ़ोटो पे तिलक करेंगे। यदि आप अपने लिए किसी का वशीकरण कर रहे हैं तो एक का फ़ोटो रखेंगे, उस पर तिलक करेंगे। और अगर किसी और के लिए कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई आपके पास व्यक्ति आया और बोल रहा है कि हमारा उसके साथ वशीकरण करने का है, तो आप दोनों का फ़ोटो लेंगे और दोनों का तिलक करेंगे। और फ़ोटो के ऊपर एक इलायची रखेंगे और एक एक सुपारी रखेंगे और एक एक दो लौंग रखेंगे। मतलब एक एक सुपारी, एक एक इलायची, दो लौंग। फिर मंत्र का जाप शुरू करेंगे। ये जाप होगा सफ़ेद चंदन की माला से या फिर लाल चंदन की माला से, दूसरा कोई माला इसमें नहीं चलेगा, ठीक। और 16 माला का जाप करेंगे। जाप करके एक आप क्या करेंगे, एक शहद की शीशी लेंगे। जैसे बहुत बड़ी शहद की शीशी ना लेकर के, मतलब जिसमें दोनों फ़ोटो आ जाए, ठीक है। उसमें दोनों फ़ोटो को डाल देंगे, ऊपर से रोली चंदन कुमकुम मिलाकर डाल देंगे। सबको एक में मिलाइए और उसमें डाल दीजिए सुपारी, इलायची, लौंग, ये सब जितना भी है शीशी में डाल देंगे। शहद सहित शीशी का ढक्कन बंद करके रख लें और वहीं पर सो जाइए। जहाँ पे आपने ये प्रयोग किया, ये साधना किया, वहीं पे आपको सोने का है। ये मैं बता रहा हूँ आपको सिद्ध होने की बात की प्रक्रिया। दूसरे दिन फिर से आप वही प्रक्रिया करेंगे। मतलब शहद भरा शीशी, उसमें एक मतलब जो शहद से भरा हुआ शीशी है उसमें ठीक इसी तरह से आपको, जैसे पहले दिन आप फ़ोटो पे किए थे, 2 फ़ोटो लिए, एक एक सुपारी, एक एक इलायची, दो लौंग लिए, कुमकुम वगैरह से तिलक किए, फिर उसमें डाल दिए। वैसे ही ठीक उसी तरह से करना है। तीसरे दिन भी इसी तरह से करना है। अब 3 शीशी हो गई आपकी और 6 फ़ोटो, ठीक। तो इसको अब क्या करेंगे, तीसरा दिन इसको उठाएंगे और कहीं किनारे उसके घर, जैसे मान लीजिए आप किसी लड़के के लिए किसी लड़की का वशीकरण कर रहे हैं, तो उस लड़की के घर के तरफ उस शीशी को गड्ढा खोद के दबा देंगे।
अब ये तो आपका काम हो गया। बस ये 3 दिन का ही वशीकरण प्रयोग है और बहुत शक्तिशाली है। आप इसको करिए। और बाकी वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाया हूँ। इसका सारा प्रक्रिया विधि विधान मैं टोटल लिख करके आपको दे दूँगा। और ग्रुप में जिन भाई लोगों को चाहिए तो शेयर करेंगे, क्योंकि ये प्रक्रिया मैं ग्रुप में डालने, ये जो वशीकरण है ये मैं अभी फ़िलहाल का ग्रुप में तो नहीं डालने वाला हूँ, क्योंकि ये अचूक वशीकरण है और बहुत तीव्र काम करता है। अगर किसी को चाहिए तो पर्सनली मैसेज करके ले सकता है। पर्सनली व्हाट्सएप पे कॉल करे और वो पर्सनली ले। और मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लगता है समय है। जैसे अगर आप सोच रहे होगे कि समय पता नहीं कितना लगेगा, कितना बोलेंगे, कितना जाप है, क्या है, ऐसा कुछ नहीं, कितना बड़ा मंत्र, ऐसा कुछ मत सोचना। ये जैसे और साधनाओं की भांति छोटा मंत्र है अपना, तो ये भी छोटा ही है, 1 लाइन का मंत्र है, बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। और जपना भी तो बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको 21 माला जपने में कितना समय लगेगा आपको? मैंने जब किया था इसको तो मेरे को 1.25 घंटे लगे थे, वो भी एकदम आराम से बोला था मैं। और बाकी आप पे भी निर्भर करता, आप किस हिसाब से बोलते हो। ओम ऐं ह्रीं अमुक अमुकस्य, इस टाइप से कितना जल्दी बोल सकते हो, ये आप पे भी निर्भर करता है। और इसके बाद इसको सिद्ध करने के बाद पढ़ना कैसे है, जैसे अमुक वश्यम अमुक, वश माने अमुक, वश्यम अमुक, वश माने। अब यहाँ पे पहला शब्द किसका आएगा और बाद में किसका आएगा ये मैं आपको बताऊंगा। ये उस दौरान बताऊंगा जब आप साधना लेंगे मेरे से, तो मैं आपको पूरी जानकारी इसका दे करके बता दूंगा। और आपके साथ हमेशा ही जुड़ा रहूँगा। आपको साधना करा के इसका प्रैक्टिकल कराने के बाद ही मैं हटूँगा। आप ऐसा नहीं सोचें, मेरे से कोई भी साधना यदि आप लेते हैं तो मैं हमेशा ही आपके साथ बना रहता हूँ। और जैसे मेरे भाई लोग हैं तो मैं उनके साथ भी हमेशा बना रहता हूँ। ये वीडियो पे कहने कहाने की बात नहीं है, और जो लोग जुड़े हैं उनको तो पता ही है। और मुझे ना वो कमेंट मत लिखना यार, कमेंट से मुझे कोई वो मतलब नहीं रहता है। ये मैं नहीं चाहता हूँ ना कमेंट देखेंगे तो और लोग जुड़ेंगे, भाड़ में जाए। मुझे जुड़ने उड़ने से मतलब नहीं है, कौन जुड़ता है, कौन क्या लिखता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। कौन लाइक करता है, डिसलाइक करता है, मुझे कोई मतलब नहीं। मेरे पास जो हैं धीरे धीरे उनके द्वारा ही 1-2 करके बन जाएंगे। मैं ये जानकारी सिर्फ दे रहा हूँ, परंतु बताऊँगा किसी को नहीं। मैं अपने शिष्यों को ही बताऊँगा जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो एक मेरे साथ जुड़ करके सीख रहे हैं। मैं अभी आप लोगों को वशीकरण का एक से एक उपाय देने वाला हूँ, बहुत सा उपाय देने वाला हूँ वशीकरण का। उच्चाटन का भी देने वाला हूँ, शरीर बंधन वगैरह। अभी शरीर बंधन का मैं आप लोगों को, क्योंकि अभी आप लोग तो उग्र साधनाएँ किसी को चाहिए नहीं है, कोई किया नहीं है अभी मेरे से उग्र टाइप का कोई साधना लिए नहीं हो, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ। लेकिन अभी अगले बार मैं दूंगा, क्योंकि शरीर बंधन और घर बंधन ये 2 चीज़, दुकान बंधन चाहे जो भी व्यवसाय बंधन जो भी करते हो, जहाँ भी रहते हो वो जगह का बंधन, वो सब चीज़ दूंगा। देखो क्या, सबसे पहला शरीर का प्रोटेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, इसके बाद घर का बंधन होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब आप इस लाइन में हो तो आपके पता नहीं कितने दुश्मन भी तैयार हो जाते हैं, ये तो सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और 10 दिशाओं पे जहाँ पे आप रहते हो, चाहे कहीं भी हो, किसी साधना को कर रहे हो या फिर कोई आप घर में रहते हो, तो वहाँ का 10 दिशाओं का बंधन होना चाहिए। घर तो आपने क्लियर कर लिया, ठीक है, वो अलग मैटर हो गया, लेकिन 10 दिशा बांधना आना चाहिए और बंधन होना ही चाहिए हर जगह पे। आप कहीं भी ऐसा मंदिर, कहीं भी ऐसा कुछ भी मतलब धर्म स्थान नहीं देखे होंगे जहाँ पे द्वारपाल नहीं रहते होंगे। द्वारपाल रहते हैं, क्यों द्वारपाल क्यों रहते हैं? शंकर जी भगवान शिव जी के साथ नंदी क्यों रहते हैं? माता के साथ भैरव क्यों रहते हैं? हनुमान जी वगैरह क्यों रहते हैं? सभी गणेश जी क्यों रहते हैं? ये सब द्वारपाल रहना बहुत ज़रूरी, इसलिए आपको 10 दिशाओं को बांधना ज़रूरी है। यानी कहने का मतलब है 10 दिशाओं पे द्वारपाल खड़ा करना।
आप जिस स्थान पे हो उस स्थान पे 10 दिशाओं पे द्वारपाल खड़ा कर दो और एकदम बिंदास रहो। और कुछ ऐसा क्रिया ही बताऊंगा कि आप उसको कर दो अगर अपने घर पे, तो यदि कोई मतलब गलत करता है तो ऑटोमेटिक ही वापस उसी पे जाएगा। मतलब यानी आपके घर पे आप पे कोई कुछ करता है तो वापस घूम के जिसने किया उसी पे जाके वार करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वापस उस पे जाके वार करेगा। मैं ऐसा भी प्रयोग आपको दूंगा, जिसको जिस टाइप का प्रयोग चाहिए वो लिखो और मैं उस टाइप का वीडियो डालूंगा और प्रयोग भी दूंगा। प्रयोग तो दूंगा लेकिन एक वीडियो भी डाल दूंगा ताकि लोगों को भी पता चल जाए। और ये सब हवाई की बातें नहीं, ये पूरा प्रैक्टिकल किया हुआ है, मैं खुद करता हूँ, मैं उसी रक्षा कवच को लगाता हूँ और उसी से अपना सारा कुछ करता हूँ। जो भी मैं आपको दूंगा खुद का आजमाया हुआ, मेरे गुरुदेव का, मेरे दादा गुरु का आजमाया हुआ, गुरुदेव का मतलब गुरु परंपरा से जो चल रहा है वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इस वक्त, वो चीज़ मैं आपको दूंगा। तो पहले आप इस वशीकरण का फ़ायदा उठाइए और देखना यार, गलत का गलत ही नतीजा होता है। ज़बरदस्ती में किसी का वशीकरण ना करें, क्योंकि आप जानते हैं कि हर किसी का माँ बहन है।